बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। आज मैं पिताजी से पूछ के रहूंगा, उनको कोई ना कोई फैसला जरूर लेना पड़ेगा। तो ठीक कह रहा है बेटा करण। जब तक ममता को ढूंढ के उसकी सजा नहीं दिलवाऊंगा, उसे पंचायत के सामने लाकर खड़ा नहीं करूंगा, उसे सजा नहीं दिलवाऊंगा, चैन बिगड़ेगा। इस दिन मेरे हाथ लगे, इन हाथों से उसका बड़ा संपूर्ण है। कृष्णा लड़का नहीं लड़की है, इस राज को घर की औरतों ने सालों तक छुपाए रखा और कृष्णा की परवरिश लड़कों की तरह किया। इस बीच कृष्णा अपने पापा और परदादा के काफी करीब आ जाता है और वो दोनों भी उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। संभाल के देख, पकड़ के रखो कृष्णा को। अरे दादा चिंता क्यों कर रहा है, हमारा भी छोरा है, सीने से लगा के रखूंगा, कुछ नहीं होने वाला, पहलवान बनाऊंगा इसको। बेटा पापा को कस के पकड़ना। हाँ कृष्णा को जितना लाड़ प्यार घर के सारे लोगों से मिला, वहीं उसके दादा वीर प्रताप चाहकर भी उसे प्यार न कर सके। इसकी वजह ममता। जब भी कृष्णा अपने दादा की गोद में आता परेशान हो जाता, वो हमेशा अपने दादा से दूर भागता था। इस बीच गांव और समाज में कई बदलाव आए। इस बार पंचायत चुनाव में सरकार के नए नियम के मुताबिक कई जगह महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित कर दिया गया। इसका असर वीर प्रताप और राम मेहर के गांव में भी पड़ा। काफी सोच विचार के बाद बहु प्रेरणा को सरपंची के चुनाव में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि घर की औरतों में वही एक पढ़ी लिखी थी। सुनो जी, क्या मैं सरपंच ना बन सकूं हूँ? नहीं तो नहीं बन सकती। नए सरकारी नियमों के मुताबिक सरपंच बनने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। तू तो 5 ही पढ़ी है। फिर बेटा वीर, मन्ने यो प्रेरणा का सरपंच बनना कति अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आई बात। हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो कोई सरपंच बनाना पड़ेगा। चुनाव की तैयारी कर दो। दूसरी तरफ राम मेहर और उसके बापू का सरपंच बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। बापू, सरपंच बनने का ना एक ही तरीका लग रहा है मेरे को, किसी पढ़ी लिखी छोरी से शादी करना। तेरा बेटा इस उम्र में मारे से शादी करेगा कौन? मैं शादी करता हुआ अच्छा लगूंगा? बापू बावड़ा हो गया कि मैं तेरी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा हूँ। मैं तो अच्छा लगूंगा ना। ये अब पर तू भी तो शादीशुदा है, और शादीशुदा इंसान से कौन सी छोरी शादी करने को तैयार होगी, वो भी इतने कम थे। बापू तू भी ना कभी बावड़ा रह गया, पता है पैसा इस समाज में ना, पैसा सबसे बड़ी चीज। पैसे के बल पर इंसान कुछ भी कर सकता है कि नहीं? है? तो हम बहू भी खरीद सकते हैं, वो अभी पढ़ी लिखी है।
और इस नौकर की छोरी के साथ ये करना है, उससे तलाक कैसे लेना, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ो। राम मेहर अपने बापू की मदद से झारखंड का खाक छान मारता है और बड़ी मुश्किल से एक लड़की रानी को खरीद कर शादी कर लेता है और बड़ी चालाकी से निर्मला को तलाक के लिए समझा लेता है। पंचायत चुनाव में राम प्रताप अपने भाई का साथ छोड़कर दूसरे का साथ देता है, जिसके कारण दादाजी उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। राम प्रताप को तो अपना बेटा कहते हुए भी सुना। और लड़ी से दूसरे की औरत के साथ। अरे दादा, प्रेरणा चुनाव जीत गई। पिताजी जीत गए हम लोग चुनाव। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग गया। खुश रहे, खुश रहे। जीते। इस चुनाव में प्रेरणा की जीत होती है। दूसरी तरफ राम मेहर अपनी जमीन गिरवी रखकर भी रानी को चुनाव नहीं जिता पाता। उसकी वजह मुंहफट रानी थी। भगवान, लुट गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। सारे पैसे चले गए, सारे गहने चले गए, जमीन चली गई, के बचा हमारे पास? इस सरपंच के चक्कर में बर्बाद हो गए। और ये सारी बर्बादी पता है बापू, वो है ना झारखंडी सुपरमैन रानी, उसके कारण उसको छोटू होने में। अरे तू ही तो चाह रहा था ना कि हम लोग हिस्सा लें इस चुनाव में। हमारी तो मती मारी गई थी, थारी बात मान के थारे लिए दूसरी लुगाई लाके उसे इस चुनाव में खड़ा कर दिया। अरे मैं तो भलाई चाह रहा था। क्या हो रहा है ये सब? तुम हमारा नाम लेके काहे रो रहे हो? हम तुमको कहे थे क्या इलेक्शन लड़ने को? सब तेरे कारण हुआ बापू, यो सब तेरे कारण। अच्छा, मारे कारण हुआ? हाँ बोल, क्या कहना चाहता? क्या बोलूं? क्या कहना? सब लुट गया। तारे मन में बैठे बैठे ये सब विचार आ रहा था, अरे वो लोग लड़ रहे हैं, उनकी बहू प्रेरणा लड़ रही है, तो चलो हम लोग भी चुनाव में हिस्सा ले लेते हैं, आओ अपनी बर्बादी करवा लेते हैं। मारे को खड़ा कर रहा था चुनाव में, फिर खुद अरे क्या करे भाई, सारे चक्कर में मैं सब प्रपंच में पड़ गया। देखो अपने छोरे ने देखो कहाँ लाके खड़ा कर दिया। अच्छा और बता, और बता। हाँ, दो कौड़ी की इज्जत रह गई हमारी समाज में। तो भाई ये बात तो मेरे को पता है, और बता, नई बात बता। इसका कारण यही है। ये भी पता है मेरे को, कुछ और नया बता। गांव में तो थू कर रहे लोग। और बोल, और बोल। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखें दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आंख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। इस तरह 6 साल बीत गए।
अरे करण बेटा, आज कृष्णा ने स्कूल न जाना के? अरे ना दादा जाना है, मैं छोरे को लेके आता हूँ। तो जल्दी लेके आना। ऐसा है कि जब तक सवेरे सवेरे उसका मुंह ना देख लूं, कुछ भी अच्छा ना लगे। हैं? मैं बुलाता हूँ। पिताजी कृष्णा ने दिखा कि अरे दादी, कृष्णा तेरा छोरे देखा ने- सही। ओहो ले, तू भी कृष्णा ने ढूंढने लग रहा है। अरे मने लगे वो अपने दादा के साथ खेलता होगा बाहर बेटा। अरे ना दादी, दादा तो खुद पूछ रहे छोरे को, हाँ? तब से ढूंढ रहे हैं, वो भी सवेरे से इंतजार कर रहे हैं। फिर ये छोरा किस चला गया? बेटा मन ने तो जब तक कृष्णा ने प्रसाद नहीं दे लू ना, जब तक किसी और ने प्रसाद देने का जिये नहीं करता मेरा। दादी तू भी ना। करण बेटा, मैंने ना कृष्णा के लिए कुछ खास बनाया है आज। अरे माँ, तूने खास बनाया कृष्णा लिख लिया, वो छोरा है किधर? उसको घर में ढूंढ के परेशान हो गया हूँ मैं, कहीं नहीं मिल रहा। होगा ना अपनी माँ के पास, तैयार कर रही होगी ना उसे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं देखता हूँ। देख क्या। अरे ओ कृष्णा, अरे कृष्णा कहाँ है? अपना छोरा किधर है? मैं पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ, कहीं दिख ही नहीं रहा है। स्कूल भी तो जाना उसको, तो कपड़े नहीं पहने उसने अभी तक, बाहर सब उसका इंतजार कर रहे हैं भाई। अरे मैं तो खुद कब से उसको इंतजार कर रही हूँ, स्कूल ड्रेस भी निकाल रखी तैयार करने के लिए। पता नहीं ये लड़का बार बार कहाँ चला जाता है। पता नहीं का क्या मतलब, तू ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा भाई? तेने पता ना बारिश का मौसम है, छत वत में चला गया, फिसल गया ना, चोट लग जाएगी उसको। अरे सुनो, अब क्या हो गया? वो अरे बोलना, क्या बात है? मैं ये सोच रही थी कि आज कृष्णा का बर्थडे है ना, तो क्या हम उसका बर्थडे मना सकते हैं? पिछले 5 साल से तूने दिमाग खराब कर रखा है सब कह के। जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन, तने पता ना घर का क्या माहौल है। इस दिन के नाम पे घर में खुशियां मातम मनाया जाता। प्रेरणा, समझ रही तू? अरे कृष्णा बेटा, कहाँ है तू? कृष्णा, क्या कर रहा तू यहाँ पे? बारिश का मौसम है, चल 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 घर चल। पापा यहीं खेलना है मुझे। बेटा बारिश का मौसम है, कीचड़ हो गया, चल बेटा। बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बेटा चल। पापा नहीं जाना स्कूल, अच्छा, मुझे खेलना है। बाद में किस समय इंतजार करते हैं बेटा? मुझे थोड़ा और खेलना है। अरे बेटा कब तक खेलेगा? मैं तो थक गया हूँ खेल खेल के, कब तक खेलूंगा? तेरे मेरे को भी डर लग रहा है बेटा झूले में। ठीक है। एक काम कर, एक गिलास चाय का लेके आ। शरीर में पूरे में अरे चाय की घूंट पिला दे। आपने तो कहा था कि आपने मुझे तलाक और उससे शादी सिर्फ उसे सरपंच बनाने के लिए की है, पर आप तो अब उसके कमरे में भी। अब वो हार गई है ना, फिर क्यों रखा है उसे घर पर? बावली, कैसी बातें कर रही है तू? कौन सी सड़क पे चली गई? वहां मत जा। भाई
सुने बात बेशक उससे शादी मैंने सरपंच की खातिर की हो, लेकिन कागजों में तो मेरी लुगाई है ना वो है। तू ना उड़ा उड़ा और तू ना बिल्कुल भी चिंता मत कर। जैसे ही मौका मिलेगा ना मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तू घर में है ही, चाहे तो मैं तेरे सामने दोबारा ब्याह करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, टेंशन मत ले, चाय बना। मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। आप उसे अब भी इसी वक्त घर से निकालो, नहीं तो मैं जाके निकाल। एक बात बता देते हैं तुमको कि हमको भले ही खरीद के लाए, कागज पे हमें इनकी पत्नी। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। आप उसे अब भी इसी वक्त घर से निकालो, नहीं तो मैं जाके निकाल। काहे शोर मचा रहे हो तुम लोग? एक बार बोलने पे तुमको समझ में नहीं आता है क्या? एक बात बता देते हैं तुमको कि हमको भले ही खरीद के लाए हैं, कागज पे हमें इनकी पत्नी है। और तुम क्या बोल रहे थे? बोलो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तारीफ कर रहा था तेरी। इलेक्शन हम हार गए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। लोग हमारा शकल देख के वोट नहीं दिए, तुम्हारा व्यवहार देख के वोट दिए। बताओ, 25 वोट मिला। चले थे सरपंचाई करने। अच्छा सुनो, हम सोने जा रहे हैं, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। काहे कि हमको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। जो लगाई बुझाई करनी है ना, धीमी धीमी आवाज में करना। हमारे कान तक आनी नहीं चाहिए। बड़ा सरपंची का भूत सवार था जो इसे घर ले आए। अरे हमको कहीं से चाव वाव नहीं आया, ये तो बापू को चाव आ गया, बापू को बनना था सरपंच। लेकिन क्या करते, बापू सरपंच बन भी जाते। लेकिन क्या करें हम कि हमारे गांव की जो सरपंच की सीट है ना, वह रिजर्व निकली, महिलाओं के लिए आरक्षित निकली। तो बापू तो महिला बन नहीं सकते थे, ना इस उम्र में दूसरा ब्याह कर सकते थे, इसलिए बापू ने मेरा ब्याह करवा दिया और वो झारखंड को इस घर में ले आए। वाह बेटा वाह, गढ़ ले बेटा, इतनी कहानी गढ़ना है, गढ़ ले। ओ, ये सब कुछ इसी का किया धरा है। सरपंच मारे को ना बनना था, इसे ही सरपंच बनने की पड़ी थी। सरपंची तो मिली ना, सरपंच बनने के चक्कर में पैसे भी बर्बाद हुए और अपनी इज्जत जो गई सो गई। मुंह पे झूठ बोल रहा है बाबू। और हाँ, ये सब इसके कारण हुआ है, तेरे कारण भी हुआ है निर्मला, तेरे कारण।
हैप्पी बर्थडे बेटा। मम्मी आज मेरा बर्थडे है। वो गलती से हाँ होना। तेरे बहाने पता है मंदिर प्रेरणा क्या था ना बोल। मैंने भी तो घर के आना समझनी चाहिए ना, पता है कि नहीं? बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। और हाँ, ये सब इसके कारण हुआ है, तेरे कारण भी हुआ है निर्मला, तेरे कारण। अगर तू 8वीं पास होती ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तूने बताया था एक बार कि तूने 8वीं के 4 बार पेपर दिए थे, तू पास ना हो पाई। 5वीं बार भी दे लेती, कम से कम पास भी हो जाती। हैं? इलेक्शन तो लड़ पाती है हमारे यहाँ सरपंच का, हैं? अगर तू पढ़ी लिखी होती तो इस झारखंडी छोरी को इस घर में नहीं लाना पड़ता, समझी? बात करती है। मेरे घर वालों ने ना मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, पर ये पढ़ाई लिखाई ना मेरे समझ में नहीं आई, तो मैं क्या करूं? क्या करती तो बते। पर आपको सरपंच बनने की क्या पड़ी थी? अरे ओ तेरी प्रेरणा भाभी के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। हमने सोचा भाई वो सरपंच बन सकती है तो हम क्यों नहीं। तो क्या करते, वो जीत गई और ये हार गई। क्या बोले थे हम? एक बार में पल्ले नहीं पड़ता का तुम लोगों को? गिटर पिटर गिटर पिटर सो रहे थे, समझ में नहीं आता का? तब से गिटर पिटर गिटर पिटर। और हाँ, 1 घंटा बाद हमारे कमरा में चाय नाश्ता दोनों भिजवा देना। सब बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। देख रहे बापू, सहना पड़ रहा है मेरे को। देखिए मैं सो रहा हूँ। मम्मी आज कितना टाइम लगेगा? बस बेटा हो क्या गया। अरे प्रेरणा जल्दी कर भाई, वहां पे दादा ने ना सर पे उठा रखा पहाड़, बोल रहा छोरे ने जल्दी लाओ, मिलना है मिलना है मिलना है। चल भाई कृष्णा चल। बस हो गया। हैप्पी बर्थडे बेटा। मम्मी आज मेरा बर्थडे है। वो बेटा वो पापा आज मैं केक काटूंगा, दोस्तों को टॉफी बांटूंगा, ये बड़ा मजा आएगा। वो गलती से हाँ होना। तेरे बहाने पता है मंदिर प्रेरणा क्या था ना बोल। मैंने भी तो घर के आना समझनी चाहिए ना, पता है कि नहीं? आजकल उसके अंदर सरपंचनी बनने का घमंड बहुत हो गया है। पर माँ मैं किसी गलत बात को सही नहीं बोल सकती, किसी गरीब के साथ अन्याय होते भी नहीं देख सकती। माँ सरपंचनी बनने के बाद तेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकलने लगा। करण की बहू को पंच बना के कोई गलती तो ना की? तो सिर्फ नाम की सरपंचनी बनी। तू यो सब करके ना मर्द मानसा क्या की कुड़की बन चुकी है। लोगों से जीतना आसान, पर अपनों से जीतना बहुत मुश्किल।